वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की चर्चा 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के फंडामेंटल से है। आज हम बेसिक चर्चा करेंगे, सारी थ्योरी इंक्लूड करेंगे। आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, असर्शन, रीजन या फिर अगर कोई ट्रू फॉल्स है उस तरीके के या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, वो सारे इसमें कवर होंगे। चलिए बात करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप हमारे जो 2000 हमारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर था, वो आया था 2023 का। सीबीएसई ने अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला था 2023। उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन के हिसाब से, चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा 9 मार्क्स का कवर करता है। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन आता है 5 मार्क्स का, तो टोटल है ये 14 मार्क्स का कवर करता है। ये तो है 2023 में जो सैंपल पेपर के हिसाब से है। अब बात करते हैं 31 मार्च 2023 को जो पेपर में आया था। पेपर का एनालिसिस क्या कहता है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर कवर करता है, 1 मार्क्स का जो है चॉइस, और टोटल ये 9 मार्क्स आपके कवर करता है। तो इसका मतलब इस चैप्टर की वेटेज जो है 8 to 9 मार्क्स की तो है ही है। इसके साथ साथ आपको चॉइस का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप अकेले से नहीं हो सकती, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसकी चर्चा, पहली लाइन है, एग्रीमेंट होगा बिटवीन 2 और मोर पर्सन। 2 पीपल भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा पीपल भी हो सकते हैं। इसमें क्या क्या एग्री करते हैं? वो एग्री करते हैं टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर, कि हम क्या करेंगे, काम धंधा मिलके करेंगे, ठीक है जी। और क्या खाएंगे? टू शेयर प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स को मिलकर के खाएंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या राम और श्याम चैरिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप खोल सकते हैं? जरूरत ही नहीं है पार्टनरशिप खोलने की, क्योंकि चैरिटेबल, अगर देखो चैरिटेबल पर्पस का कोई काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कर रहे। बिजनेस नहीं कर रहे तो वो एग्रीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना जी। बिजनेस नहीं कर रहे तो नो, देयर इज नो नीड ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। चलिए उसके बाद एक बारी फिर से, एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल। और दूसरी बात क्या है, एग्री करेंगे टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर। अगली बात, टू शेयर प्रॉफिट्स। फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में क्या है, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एग्रीमेंट। सबसे पहली बात एग्रीमेंट की आती थी। एग्रीमेंट कैसे करेंगे? देखिए, एग्रीमेंट या तो आपका रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है। रिटर्न हो सकता है या ओरल हो सकता है, और वो भी ऑप्शनल है। करवाना है करवाइए, नहीं करवाना ना करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मिनिमम 2 पीपल हो सकते हैं। और मोर पीपल कितने हो सकते हैं? मोर पीपल 50 तक। इसका एमसीक्यू पूछ लेता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। टू शेयर प्रॉफिट्स हो गया। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए, एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है, एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है। कैसे? अगर वो एज अ एजेंट काम करता है तो बाकी पार्टनर, अगर एज अ एजेंट कोई सी पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो बाकी पार्टनर बाइंडिंग हो गए, तो ठीक है जी। एज अ एजेंट जो है वो बाकी पार्टनर बाइंडिंग हो जाएंगे। अब एक पार्टनर एज अ प्रिंसिपल कैसे काम कर सकता है? एज अ प्रिंसिपल अगर वो खुद अगर कोई दूसरे पार्टनर काम कर रहा है तो वो खुद भी बाइंडिंग होगा, ठीक है जी। अगली बात, एक्ट। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। करवाना है करवाइए, नहीं करवाना ना करवाइए, आपकी अपनी मर्जी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई फर्म की कोई देनदारियां हैं या फर्म की कोई लाइबिलिटी है तो पार्टनर की पर्सनल एसेट को भी बेच करके फर्म की वो लाइबिलिटी को चुकता किया जाएगा, और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में जो मैंने मीनिंग बताया, मीनिंग में ही यहां तक अगर बात करें तो ये मीनिंग की ही बात है। यहां तक अगर बात करें तो मीनिंग से ही उठाया। कैसे? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस,
ठीक है जी। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स, जो पर्सन्स है उनके बीच का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, तो वो क्या करेंगे? अरे रिलेशन जो है बिटवीन द पर्सन है तो है, पर करेंगे क्या? मिल करके धंधा करेंगे और प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरिड, अब यहां पे आती है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कि तीन पार्टनर है, राम श्याम मोहन, वो तीनों मिलकर के भी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर राम श्याम मोहन तीनों की बिहाफ पे अकेला मोहन भी जो है वो बिजनेस कर सकता है। ठीक है, यानी एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि इन तीनों के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर वो भी काम कर सकता है। इसको एक तरीके से हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि कोई एक बंदा भी जो है वो काम कर सकता है और तीनों भी काम कर सकते हैं, वो एक म्यूचुअल एजेंसी का काम करता है। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, म्यूचुअल एजेंसी क्या है? तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और बाय द ऑल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आगे राइट्स, पार्टनर के क्या क्या राइट है? जो सिंपल सी बात है, देखिए प्रॉफिट को शेयर करना वो भी पार्टनर का राइट है। क्या वो बिजनेस रेम्युनरेशन रिसीव कर सकता है? रेम्युनरेशन का मतलब है बोनस, सैलरी, कमीशन ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, उसका राइट है। इंटरेस्ट ऑन लोन ले सकता है, ले सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। क्या वो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखो पार्टनर है तो फर्म के में क्या हिसाब चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या खर्चे हो रहे हैं, वो एक्सेस कर सकता है। राइट टू रिटायर, एक पार्टनर को रिटायर होने का राइट है, वो जब मर्जी रिटायर हो सकता है। चलिए फर्दर, अब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट है। ठीक है, वैसे तो देखिए 2 चीजें होती हैं एग्रीमेंट में, या तो वो रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, पर डिफरेंस क्या है? अगर आप रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करवाते हैं, तो वो पार्टनरशिप डीड है। जैसे कि और रिटर्न एग्रीमेंट में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और म्यूचुअली प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स। ठीक है, आप और आपके दोनों दोस्त मिल करके बोल रहे हैं कि हम नवा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, बट उन्होंने ये कहा कि ठीक है तुम कितनी कैपिटल लाओगे, हम कितनी कैपिटल लगाएंगे, नाम क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, इस तरीके की कुछ बातें जो तीनों पार्टनर बैठ करके डिस्कस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो वो म्यूचुअली प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनर्स है। इसके अंदर होता क्या है? हर पार्टनर के राइट क्या है, हर पार्टनर की ड्यूटी क्या है, हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, वो कवर होता है। ठीक है जी, हर पार्टनर के राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर वो पार्टनरशिप डीड में कवर होता है। फाइनली अगली बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी मैंने बताया एलिमेंट्स का मतलब क्या है? आप तीनों दोस्त मिलकर के जो भी काम धंधा आपने शुरू करना है, आप तीनों दोस्त मिलकर के डिस्कशन करते हो कि सैलरी, हर एक की सैलरी कितनी होगी, हर एक का बोनस कितना होगा, हर एक का कमीशन कितना होगा, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, लेके भी आएगा या नहीं लेके आएगा, वो भी बात डिस्कस। नाम क्या होगा, तीनों ने मिलकर के जो सोचेंगे नाम क्या होगा, किस जगह पे बिजनेस खोला जाएगा। तो ये सारी बातें, एलिमेंट्स का मतलब है ये सारी बातें जो आप डिस्कस करते हो उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, कंट्रीब्यूशन हो, कौन सा पार्टनर कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा। आर्बिट्रेशन का मतलब है अगर कोई कल को लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, वो है आर्बिट्रेशन क्लोज, यानी कि मैंने ब्रैकेट में आर्बिट्रेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट। आगे नेम ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। अब ये सेक्शन सारा इंटरेस्ट का है कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी। ठीक है जी, कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो उसको क्या किस मान के चलिए 6% पर एनम के हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से, कितने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंट से मिलेगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है।
ठीक है। चलिए, हर एक पार्टनर का बोनस कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा। अब वैसे इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसका ये है पी कैन, पी एलसीडी, बीएससी, एक कोडवर्ड आ गया। पी फॉर पार्टनरशिप डीड, पी फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस, अगेन सी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ए आर्बिट्रेशन क्लोज, एन नेम ऑफ बिजनेस। फिर पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एलसीडी सारा इंटरेस्ट से लिंक रखता है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बीएससी बोनस, सैलरी, कमीशन। ठीक है जी। चलिए फर्दर अगली बात करते हैं। रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड, अगर आप में कोई लिखा पढ़ी हुई नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, अब क्या करें, अब प्रॉफिट कैसे बांटे सब में, तो प्रॉफिट आप इक्वली बांटेंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट आप इक्वली बांटेंगे। अब मुद्दा क्या है कि ये किसने बोला कि प्रॉफिट इक्वली बांटो, ये किसने बोला। देखो, जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई ना, तो क्या अप्लाई होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अप्लाई होगा। ये सारी बातें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है कि ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोई लिखा पढ़ी नहीं की, कोई बात नहीं, मेरे एक्ट में मैंने ये सब चीजें बोली है, अब ये अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, आपने प्रॉफिट इक्वली बांटना है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का मतलब क्या है, आपने अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये फर्म को लोन दिया है, तो फर्म उसका, इसने पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, पर उस पर हमेशा 6% तो देगी ही देगी ब्याज। फर्म पार्टनर को 6% ब्याज तो देगी ही देगी। ये किसने बोला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे, कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं देंगे। क्लियर है जी इतनी बात। चलिए, आई होप आज आपको सारी की सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।